राधे राधे। श्री हरिदास। जैसा कि ज्योतिया यानी कि जीवित पुत्रिका का व्रत आने वाला है, आज मैं आपको जीवित पुत्रिका की व्रत कथा कब है, इसका शुभ मुहूर्त कब है, कैसे पड़ता है, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसा कि जीवित पुत्रिका जो व्रत होता है वो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को पड़ता है। और इस बार जीवित पुत्रिका यानी कि जो ज्योतिया व्रत है 2022 का, वो इस बार 18 को यानी कि इस बार आपका रविवार को पड़ रहा है। मतलब कि रविवार को हम ज्योतिया का व्रत रखेंगे और 19 सितंबर को इसका हम उद्यापन करेंगे, इसका पारण करेंगे। तो जितनी हमारी माताएं बहनें जो जीवित पुत्रिका का व्रत रहती हैं वो ज़्यादातर ये व्रत जो है वो संतान के लिए रखा जाता है, क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत होता है। हमारे संतान आगे बढ़े, इसी वजह से हम उनकी लंबी आयु बढ़े, इसीलिए माताएं इस व्रत को रखती हैं। तो ये व्रत इस बार 18 यानी कि रविवार के दिन पड़ रहा है। तो हमें जीवित पुत्रिका व्रत कैसे करना है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो 18 सितंबर की शाम को 4:32 तक जीवित पुत्रिका का व्रत मान्य है और इसका जो पारण है वो है 19 को है, मतलब 19 तारीख को है। 19 तारीख को इसका हम पारण करेंगे। जो हमारी माताएं व्रत रहती हैं वो क्या करती हैं कि इसमें क्या करते हैं कि हमें सबसे पहले तो सुबह प्रातः काल उठ जाना है। सुबह सुबह उठ के हमें नए वस्त्र को धारण करना है। फिर भगवान जीमूत वाहन की इसमें पूजा की जाती है और इसके बाद कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा को धूप दीप चावल पुष्प फल, मतलब बहुत सारे फल आपको ढेर सारे टोकरी में भर के ले जाने हैं और एक साथ जितनी भी मतलब गांव की महिलाएं या होती हैं साथ में एक साथ कुशा को बनाकर गड्ढा बनाकर उसी में महिलाएं सज धज के जाती हैं। बहुत सारे बच्चों के लिए खिलौने फल फूल सब एक साथ महिलाएं बैठकर इसका पूजा करती हैं। इस व्रत में मिट्टी और गाय के गोबर से चिल व सियारिन की मूर्ति बनाई जाती है। इनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका भी लगाया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका की व्रत कथा भी सुनी जाती है। अब पारण के बाद हमें इसमें दान दक्षिणा भी देना होता है। और जब हम ये पारण करते हैं तो हमें क्या करना होता है, सुबह उस दिन उठते हैं, सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देते हैं और जल देने के बाद ही हम मतलब उसके बाद ही व्रत का पारण करते हैं। तो ये जो व्रत के जो कुछ नियम होते हैं वो जान लेते हैं। व्रत हमें बिना अन्न जल के रहना होता है, मतलब ये बहुत कठिन व्रत होता है जो कि हमारी माताएं बहनें लोग रहती हैं। अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखा जाता है और इस व्रत में कहते हैं मठुआ की रोटी खाने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो तीसरे दिन जो माताएं होती हैं वो मठुआ की रोटी बनाती हैं और मतलब उसको खाती भी हैं। अब इसकी व्रत कथा क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इस व्रत का संबंध जो है वो महाभारत काल से आज चला आ रहा है। इसकी एक पौराणिक कथा भी है कि महाभारत के युद्ध के समय अश्वत्थामा अपने पिता की मौत से काफ़ी विचलित हो गए थे। उनके अंदर इतनी ज़्यादा नफरत पैदा हो गई थी कि उसने अपने पिता के मौत की बदला लेने के लिए रात को सो रहे द्रौपदी के 5 बेटों का पांडव समझकर उनकी हत्या कर दी। उनका मन इतने से भी जब नहीं भरा तो उसने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे उनकी संतान को भी मार डाला। अश्वत्थामा के बढ़ते आतंक को देखकर अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया और श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शक्ति से अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ को फिर से जीवित कर दिया। बता दें कि अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा था और उसने जिस संतान को जन्म दिया उसका नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। आगे जाकर जीवित पुत्रिका ही राजा परीक्षित के नाम से मशहूर हुए। इसके बाद से ही महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत रखने लगी।
इस व्रत को मुख्य रूप से बिहार में, उत्तर प्रदेश में और झारखंड में मनाया जाता है। इस व्रत की कथा, पौराणिक कथा और भी है, जो कि महिलाएं जब एक साथ पूजा करती हैं तो करती हैं। इस व्रत की कहानी जो है जीमूतवाहन से जुड़ी है। गंधर्व राज जीमूतवाहन बड़े धर्मात्मा और त्यागी पुरुष थे, इसलिए उन्होंने अपने राज्य यानी कि छोड़ दिया था और वे अपने पिता की सेवा करने के लिए वन में चले गए थे। वन में एक बार उन्हें घूमते हुए नाग माता मिली। नाग माता विलाप कर रही थी। तभी जीमूतवाहन ने उनके विलाप करने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नाग वंश गरुड़ से काफ़ी परेशान है। वंश की रक्षा करने के लिए वंश ने गरुड़ को से समझौता किया। समझौते के अनुसार प्रतिदिन उसे एक नाग के लिए खाने के लिए देंगे और बदले में वे हमारा सामूहिक शिकार नहीं करेंगे। तो इसकी भी ये भी एक पौराणिक कथा है। ऐसे बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं जो हमारी माताएं बहनें लोग इस दिन पौराणिक कथा कहती हैं। तो आप भी जो माताएं बहनें रहती हैं, जिउतिया का व्रत रहती हैं, तो इस बार 18 को पड़ रहा है, विधि विधान के अनुसार रखें। जय श्री राम, जय श्री हरिदास, राधे कृष्णा।